नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये बुक रिव्यू करने जा रहा हूं। ये बुक या फिर इसकी कोई ना कोई कहानी हमने बचपन में पढ़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने शेख चिली का नाम तो सुना ही होगा। शेख चिली हमारे बचपन का एक हिस्सा रहा है। बचपन में हमने इनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं जो इसी करेक्टर के, इसी पात्र के ऊपर बेस्ड थी और इनको पढ़ के हमने काफ़ी ज़्यादा इम्यूजमेंट हासिल की है। अभी रिसेंटली मुझे मौका मिला शेख चिली की कुछ कहानियां पढ़ने का, एक किताब पढ़ने का, जिसपे कि शेख चिली की सारी कहानियां थी। सारी तो नहीं, ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें हम और कहानियां ऐड करते गए हैं। लेकिन वो बचपन वाली कहानियां जिससे हमें बचपन की याद ताजा हो जाती है, वो तो कुछ अलग ही मैटर था ना, वो तो एक अलग ही बात थी। इसीलिए मैंने इस कहानी को पढ़ा और मैंने सोचा कि आप सबके साथ में इस कहानी का रिव्यू भी आज करने आया हूँ उसी रिगार्डिंग ही, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम जो बुक रिव्यू करने जा रहे हैं वो शेख चिली की कहानियों के ऊपर है। इसका टाइटल भी यही है, शेख चिली की कहानियां। इसमें टोटल 14 कहानियां हैं शेख चिली के ऊपर, जिसे कंपाइल्ड या फिर लिखा है अनुपा लाल ने। आनंद और हंसी की मजेदार कहानियां। यह किसी को भी नहीं पता कि शेख चिली असल में कौन था, लेकिन वो हमेशा से ही एक बेहद लोकप्रिय पात्र रहा है। इन कहानियों में शेख चिली की मजेदार हरकतों का आनंद लीजिए। इस बुक का मूल्य मात्र 60 रुपये है और अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से आपको ये बुक आराम से मिल जाएगी, जिसे जैसे कि मैंने बताया लिखा अनुपा लाल ने है और इसका अनुवाद अरविंद गुप्ता ने किया है। तो चलिए दोस्तों, पहले थोड़ा सा शेख चिली के बारे में जान लेते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसके बारे में ना पढ़ा हो, तो पहले शेख चिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। शेख चिली कौन था, इसका किसी को नहीं पता, पर शेख चिली की कहानियों ने भारत और पाकिस्तान में कई पीढ़ियों का मन बहलाया है। शेख चिली को अक्सर एक बेवकूफ और ऐसे सरल इंसान जैसा दर्शाया जाता है जो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता है। वो दिन में सपने देखता है और हवाई महल बुनता है। उसकी पैदाइश एक शेख परिवार में हुई। शेख मुसलमानों की 4 मुख्य उपजातियों में से एक है। शेख चिली की माँ एक गरीब विधवा थी। शेख चिली के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसीलिए उसके बारे में लिखी कहानियों में सच्चाई और झूठ को अलग अलग करना बहुत कठिन हो जाता है। एक मत के अनुसार शेख चिली का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ, फिर वो हरियाणा में आ गया, जहां उसने कई वर्ष इज्जर के नवाब के लिए काम किया। उसकी मृत्यु कुरुक्षेत्र में हुई, जहां आज भी शेख चिली के मकबरे को देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता था कि बुढ़ापे में शेख चिली फकीर बन गया था। उसका नाम चिली शायद उसके द्वारा 40 दिन तक लगातार प्रार्थना, जिसे चिल्ला कहते हैं, करने के कारण पड़ा हो। यह मत ऐतिहासिक रूप से सच है या नहीं, इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है। इस महाद्वीप में बीरबल और तेनालीराम नाम के 2 मजाकिया पात्र काफी मशहूर हैं। शेख चिली में इन दोनों हस्तियों की हाजिर जवाबी भले ही ना हो, परंतु उसे बचपन से जवानी तक महज लोगों के उपहास का पात्र मानना इंसानियत के खिलाफ सरासर नाइंसाफी होगी। वो एक सीधा साधा इंसान था। उसके समाज के अनुसार चलने के तरीके शायद हमें हास्यास्पद लगे, परंतु उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। उसके दिल में किसी के खिलाफ ईर्ष्या या नफरत नहीं थी। वो चालाकी, छल और फ्रेब से दूर एक निष्कपट और मददगार इंसान था। दिन में सपने देखना शायद यह गलत हो, परंतु फिर वो कौन है जो आने वाले सुनहरे कल के सपने नहीं देखता। सच बात तो ये है कि हम सभी में शेख चिली का कुछ न कुछ अंश है। इतने वर्षों में शेख चिली की लोकप्रियता का शायद यही सच्चा कारण है। इस वीडियो में हम उसकी एक कहानी पढ़ते हैं, जो पहली कहानी है इस बुक की। इस बुक में जैसे कि मैंने बताया टोटल 14 कहानियां हैं, लेकिन पहली कहानी को हम पढ़ेंगे जिस कहानी का टाइटल है तेल का गिलास। शेख चिली इस समय वही कर रहा था जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता था, पतंगबाजी। वो इस समय अपने घर की छत पर खड़ा था और आसमान में लाल और हरी पतंगों के उड़ने का मजा ले रहा था। शेख की कल्पना भी उड़ान भरने लगी। वह सोचने लगा, काश मैं इतना छोटा होता कि पतंग पर बैठकर हवा में उड़ पाता। बेटा, तुम कहाँ हो? उसकी अम्मी ने धूप की चोंच से आंखों को बचाते हुए छत की ओर देखते हुए कहा। बस अभी आया अम्मी, शेख ने कहा। काफी दुखी होते हुए उसने अपनी उड़ती पतंग को जमीन पर उतारा और फिर दौड़ता हुआ नीचे गया। शेख अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। पति की मौत के बाद शेख ही उनका एकमात्र रिश्तेदार था।
इसीलिए अम्मी शेख को बहुत प्यार करती थी। बेटा झट से इसमें 8 आने का सरसों का तेल ले आओ, उन्होंने कहा और अठन्नी के साथ साथ शेख को एक गिलास भी थमा दिया। तेल जरा सावधानी से लाना और जल्दी से वापस आना, रास्ते में सपने नहीं देखने लग जाना। क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? हाँ अम्मी, शेख ने कहा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, जब आप फिक्र करती हैं तब आप कम सुंदर लगती हैं। कम सुंदर? उसकी माँ ने हताश होते हुए कहा। मेरे पास सुंदर लगने के लिए पैसे और वक्त ही कहाँ है। अच्छा, अब चापलूसी बंद करो, फटाफट बाजार से तेल लेकर आओ। शेख दौड़ता हुआ बाजार गया। वैसे वो आराम से बाजार जाता, परंतु उसकी अम्मी ने उसे झटपट जाने को कहा था, इसीलिए वो दौड़ रहा था। लाला जी, अम्मी को 8 आने का सरसों का तेल चाहिए, उसने दुकानदार लाला तेनालीराम से कहा। उसके बाद उसने दुकानदार को गिलास और सिक्का थमा दिया। दुकानदार ने एक बड़े पीपे में से 8 आने का सरसों का तेल नापा और फिर वो उसे गिलास में उंडेलने लगा। गिलास जल्दी ही पूरा भर गया। भाई, इस गिलास में तो बस 8 आने का तेल ही आएगा, उसने शेख से कहा। मैं बाकी का क्या करूं? क्या तुम्हारे पास कोई और बर्तन है या फिर मैं तुम्हें 1 आना वापस लुटा दूं? शेख दुविधा में पड़ गया। उसकी अम्मी ने उसे ना तो दूसरा गिलास दिया था और ना ही पैसे वापस लाने को कहा था। वो अब क्या करे? तभी उसे एक नायाब तरकीब समझ में आई। गिलास के नीचे एक गड्ढा यानी छोटी सी कटोरी जैसी जगह थी, बाकी तेल उसमें आसानी से समा जाएगा। उसने खुशी खुशी तेल से भरे गिलास को उल्टा किया, सारा तेल बह गया। फिर शेख ने गिलास के पेंदे में बनी छोटी कटोरी की ओर इशारा किया। बाकी तेल यहां डाल दो, उसने कहा। लाला तेनालीराम को शेख की बेवकूफी पर यकीन नहीं हुआ। उसने सिर हिलाते हुए शेख की आज्ञा का पालन किया। शेख ने गिलास को सावधानी से उठाया और फिर वो घर की ओर चला। इस घटना पर लोगों ने टिप्पणियां की, पर शेख पर उनका कोई असर नहीं हुआ। जब वो घर पहुंचा तब उसकी माँ कपड़े धो रही थी। बाकी तेल कहाँ है? माँ ने गिलास के पेंदे की छोटी कटोरी में रखे तेल को देखकर पूछा। यहाँ। शेख ने गिलास को उल्टा सीधा करने की कोशिश की और ऐसा करने के दौरान बचा कुचा तेल भी बह गया। बाकी तेल यहाँ था अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने लाला जी को तेल इसमें डालते हुए देखा था, वो कहाँ चला गया? जमीन के अंदर तुम्हारी बेवकूफी के साथ साथ, उसकी माँ ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारी बेवकूफी का कोई अंत भी है? शेख ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था, उसने कहा। आपने मुझसे इस गिलास में 8 आने का तेल लाने को कहा था और वही मैंने किया। गिलास छोटा होने पर मुझे क्या करना है, ये आपने मुझे बताया ही नहीं था। और अब आप मुझ पर नाराज हो रही हैं। आप गुस्सा ना करें अम्मी, जब आप गुस्से में होती हैं तब आप, अगर तुम मेरे सामने से तुरंत दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाती हूँ, अम्मी ने पास पड़ी झाड़ू उतारते हुए कहा। महज मेरी सहन शक्ति की भी एक सीमा है, जबकि तुम्हारी बेवकूफी असीमित है। शेख अपनी पतंग लेकर लपक कर छत पर गया। माँ दुखी होकर दोबारा कपड़े धोने में लग गई। उन्हें अब तेल लाने के लिए खुद बनी की दुकान पर जाना पड़ेगा। शेख ने बहुमूल्य समय के साथ साथ बेशकीमती पैसों को भी गंवाया। उसके बावजूद उनका मानना था कि उनका बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और प्यारा था। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। लाला तेलीराम का छोटा लड़का तेल की बोतल लिए खड़ा था। बुआ जी, ये आपके लिए है, उसने कहा। मेरे पिताजी ने इसे बेचा है। जब शेख भैया ने तेल से भरे गिलास को उल्टा किया तो किस्मत से तेल वापस पीपे में जा गिरा। भैया कहाँ है? उन्होंने मुझे पतंग उड़ाना सिखाने का वादा किया था। वो ऊपर है, बेटा तुम छत पर चले जाओ, शेख की माँ ने तेल लेते हुए और उस छोटे लड़के के गाल को थपथपाते हुए कहा। फिर वो मुस्कुराती हुई दोबारा अपने काम में जुट गई। अल्लाह उस गरीब विधवा को भूला नहीं था। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये पहली कहानी है वो समाप्त हो जाती है। ऐसी ही मजेदार 13 और कहानियां हैं जो शेख चिली के ऊपर ही हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार कहानियां हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी किताबें हैं जो शेख चिली के ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन जेन्युइन जो बुक्स हैं शेख चिली के ऊपर वही पढ़िएगा, क्योंकि इसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले बताया बहुत सारी ऐसी किताबें भी छप गई हैं। इसीलिए ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी किताबें जेन्युइन है और कौन सी किताबें जो है वो जेन्युइन नहीं है। तो आप जब भी किताब खरीदें देख लीजिएगा कि वो जेन्युइन ही हो, ठीक है, अनुपा लाल के द्वारा लिखी गई हो। हालांकि औरों ने भी इसके ऊपर इस पात्र को यूज करके बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं।
इसको बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी इसकी, और मुझे वो कहानी बहुत पसंद थी। वो मुझे आज भी कहानी याद है। उसे फिर किसी और वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। और जब मुझे ये मौका मिला ये किताब पढ़ने का, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी इस बुक को शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो फिर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और बुक रिव्यूज और चैनल की समरीज या फिर एजुकेशन से किसी भी तरीके से अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि इसी पे आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।